अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोहम्मद लतीफ़ एक फिर हाजिर हुआ बहुत ही पहुँचे हुए बुजुर्ग की कहानी के साथ। इनका मैं पहले भी व्लॉग शूट कर चुका हूँ, मेरे फ़ैन पेज पे भी मौजूद है और मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। तो आज मैं जिस जगह का आपको व्यू दिखाने वाला हूँ ये वाकई सूबे सिंध के प्यारे से शहर कोट बंगलों में। तो साईं का तकिया है यहाँ पे, साईं मेहदी साईं जहानिया सुर्खपोश, जो कि अभी भी पर्दा गैब में है। तो वैसे तो साईं के तकिए जो हैं ऑल ओवर सिंध में हैं। तो साईं का उर्स मुबारक मनाया जा रहा है। तो मैं आज आपको इनके इस तकिए का व्यू दिखाऊंगा और यहाँ पे जो तैयारियाँ ज़ोरों ज़ोर से जारी हैं, क्या क्या चीज़ों का यहाँ पे लगाए गए हैं वो दिखाता हूँ आज के इसमें अपने छोटे से व्लॉग में। तो चलते हैं फिर साईं के तकिए की तरफ और फिर मैं आपको उस मेले का व्यू दिखाता हूँ। तो चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं आगे जा रहा हूँ लम्हा दर लम्हा। मुझे इनवाइट किया था शिराज ने, जो कि बुकटी कास्ट से ताल्लुक़ रखते हैं और यहाँ पे वो संभालने वाले हैं। उनके बड़े भी यहाँ पे अब्बादात जो थे वो भी यहाँ पे हैं। तो ये तैयारियाँ ज़ोरों ज़ोर से जारी हैं और मुकम्मल प्रोग्राम का आगाज़ हो चुका है। रात मौसीक़ा का प्रोग्राम भी होगा यहाँ पे, मौसीक़ी का। तो चलें फिर आगे मैं आपको लम्हा दर लम्हा दिखा चल रहा हूँ। साईं मेहदी साईं जहानिया का नूरानी चेहरा जो कि अभी पर्दे गैब में है। तो मैं वो जगह भी आपको दिखाऊंगा जहाँ पे इन्होंने बैठ के साईं मेहदी साईं जहानिया ने अपनी चिल्लागाह जो इनकी थी वहाँ पे इन्होंने वहाँ पे बैठ के जो चिल्ला काटा था वहाँ का भी आपको मैं भी दिखाता हूँ जी। जैसे कि मेरे साथ हैं मेरे भाई शिराज, जिन्होंने मुझे इन्वाइट किया था यहाँ पे। और वैसे तो मैं पहले भी शूट कर चुका हूँ, जो कि सोबे दौरों में साईं की तकिया गाह है, वहाँ पे भी बड़ी मज़ार बनी हुई साईं के ऊपर। तो शिराज, आप बचपन से यहाँ पे हैं साईं के तकिए पे और आपके बड़े अबादात भी यहाँ पे हैं वैसे। तो यहाँ पे वैसे साईं की जो तकिए पे कौन कौन सी चीज़ें हम जो आप हमें दिखाने वाले हैं, तो फिर हमें थोड़ा उनका बताएं भी से आगे हम चलेंगे। सरकार का चिले गाए जी, और धुआं पाके जहाँ इश्क का धुआं जलता था सरकार का, क्या और सरकार का आराम गाह है जहाँ। अच्छा, तो ये तीनों जगह यहाँ पे बाकी यहाँ हैं। के वो तो चले मेरे दोस्तों, आज मैं आपको साईं मेहदी साईं जहानिया का जो तकिया है और साईं की दुआ मुबारक जहाँ पे वो बैठ के दुई करते थे इश्क की, और उसके बाद में जो साईं की चिल्ला गाती वो उसका मैं व्यू दिखाता हूँ आपको लम्हा दर लम्हा। वैसे शिराज, ये यानी कि साईं के आराम पजीर होने की जगह है यहाँ पे। ये सरकार का आराम की जगह है और यहाँ बैठक के सही, जहाँ पे साईं बैठ के रम्ज करते थे अपना उसके। तो साईं मेहदी साईं जहानिया का ये बचपन के कुछ थोड़े से व्यू मैं आपको दिखाता हूँ। मस्त जहानिया के ना, तो साईं तो हकीकी साईं का जो नूरानी चेहरा है और एक इंसानी शक्ल में साईं के जो नूरानी चेहरा है वो आप यहाँ पे मुलाजा कर सकते हैं। ये साईं के बचपन के थोड़े से व्यू भी है यहाँ पे पिक्स में, तो आप ये देख सकते हैं। क्या कहना, सुभान अल्लाह। औलाद अली हैं साईं मेहदी साईं जहानिया, जो कि अभी पर्दे गैब में हैं। तो अभी यहाँ का मैंने आपको व्यू दिखा लिया। तो अभी मैंने साईं का आपको आराम पजीर होने की जगह जो तकिया है साईं का उसका मैंने व्यू दिखाया। तो अभी हम दुई मुबारक की तरफ जाएंगे और चिल्लागाह जो है साईं का, तो वहाँ भी मैं आपको लम्हा दर लम्हा लेके चलता हूँ। चले शिराज। फ़कीर साईं के चाहने वाले जो उनको मानने वाले हैं वो भी आ चुके हैं, तो मैं उनसे भी जल्दी आपकी मुलाकात कराऊँगा। लेकिन अभी हम साईं की चिल्लागाह से होते आते हैं, तो फिर साईं की जो आगे दुई मुबारक है वहाँ से होके फिर आपसे आके मिलते हैं हम। तो चलें, आ जाएँ शिराज भाई। तो अभी मैं जा रहा हूँ जहाँ पे साईं की जो नहाने की जगह भी थी जी, वो भी यहीं पे है। अच्छा, चलें, अभी वो भी मैं जगह दिखा रहा हूँ, चले आते हैं। मुलाहिज़ा आप फरमा सकते हैं ये जो मेरे सामने यहाँ पे ये जगह बनाया, ये अपने हाथों से बनाया, क्या ही कहना। जैसे आपके ये सामने जो जगह मुलाहिज़ा है, यहाँ पे साईं ने अपने हाथों से खुद ये जगह बनाई है। और उसके अलावा शफा इसमें जिसको बीमारी होता है कुछ भी, वो पानी भर के भी जाते हैं, क्या ही कहना, यहाँ से वो पीते भी हैं ये पानी। सही। तो शिराज भाई, हमें थोड़ा और भी बताते चलिए ये कितना पुराना होगा और इस चीज़ की कैसे दरियाफ्त किया गया कि साईं मेहदी साईं का ये तकिया है और ये जगह बेशक वो अल्लाह के सच्चे
चाहने वाले उनके हैं, औलाद में से, नबी की औलाद में से। तो इस चीज़ का कैसे पता लगा कि यहाँ पे साईं का ये जो साईं ने बनाया अपने हाथों से? ये सरकार ने अपने हाथों से बनाए हैं। जी। उस टाइम कुछ फ़कीर भी थे जो सरकार के साथ थे, तालिब थे सरकार के। वो किताब ये शायरी भी सरकार की, उसमें भी ये सरकार खुद ने अपने हाथों से बनाया है। अच्छा अच्छा। जिसको बीमारी कुछ भी होता है यहाँ आके पानी भर के भी जाता है, पीते भी हैं यही पानी, तो उनको शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह शफा मिल जाती है। क्या कहना, बेशक औलाद अली हैं तो उनके वहाँ से मौजूद करामात तो आते हैं। बेशक कई लोग आते हैं जो पानी भर के जाते हैं और पानी पीते हैं, चलें भी पीते हैं, अपने रिज़्क को खिलाते हैं। वाह, क्या कहना। चलें, बेशक ऐसे ही है। तो अभी हम शिराज भाई चलते हैं साईं की चिलागाह की तरफ, और वहाँ पे दुई मुबारक की तरफ चलते हैं जो साईं की है, जहाँ पे साईं बैठते थे और रमज़े इलाही में खो जाते थे। यही जगह घड़ो माना। जी दोस्तों, अब मैं जिस जगह का आपको व्यू दिखाने वाला हूँ, ये है सही मेहदी सही जहानिया का वो असल मकाम, जहाँ पे एक रेत के टीले के ऊपर बैठ के साईं रमज़े इलाही में भी खोते थे, इबादत भी करते थे, उसके अलावा बैठते थे यहाँ पे। तो इस जगह के बारे में कहा गया है, जो मशहूर है, बताया गया है कि मीर अली डिनो टालपुर जो थे वो आए थे साईं की तरफ पासपोर्ट वगैरह लेके कि किबला मुर्शिद सैयद चले, मैं आपको वहाँ पे जवारी ज़ियारत करवा के आता हूँ करबला मक्का की तरफ। तो साईं मेहदी सही ने कहा था कि आपको वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है, आए मैं आपको यहीं से वहाँ की ज़ियारत कराता हूँ और वहाँ लेके चलता हूँ। तो साईं मेहदी सही जहानिया ने अपनी 2 उंगलियों से इस तरह बना के यहाँ से उनको उस जगह का शरफ़ हासिल करवाया था। तो मैं इस चीज़ पे बड़ा अंधा एतमाद करता हूँ, तहे दिल से मैं मानता भी हूँ कि औलिया कराम जो हकीकी हैं, और ये मासूमीन अलैहिस्सलाम में भी शामिल होते हैं और 12 इमाम में भी शामिल होते हैं। तो मैं इस जगह का आपको व्यू दिखाता हूँ। जी, जैसे आप देख सकते हैं ये सामने जगह, मैं वहाँ पे जा नहीं सकता क्योंकि वो बड़ी पाक जगह है। तो वहाँ मैं यहाँ से आपको खड़े होकर प्यारा सा व्यू दिखा रहा हूँ उनका। क्या ही कहना, उतारनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ से आगे उस रास्ते का आगाज़ होता है जहाँ से साईं मेहदी सही जहानिया जो दुई मुबारक थी, यानी कि जहाँ पे बैठ के वो धुआं करते थे और इश्क का धुआं जलाते थे, फिर खो जाते थे रमज़े इलाही में, वहाँ पे बैठ के हमदोसानी में। तो मैं उस जगह का भी आपको व्यू दिखाता चलता हूँ आगे लम्हा दर लम्हा, क्योंकि ऐसे औलिया कराम की जो पाक जगह जहाँ पे वो बैठते थे, उनके लिए हमें भी पाक होके जाना पड़ता है। तो इस जगह का मैं आपको लम्हा दर लम्हा दिखाता चल रहा हूँ। और ये राउंड अबाउट 100 साल से भी ऊपर की कोई अंदाज़ा नहीं कितना, लेकिन 100 साल से ऊपर है कम से कम। यहाँ पे साईं जब आए थे, जब इनका तकिया ये ज़ाहिर तौर पे ज़ाहिर हुआ था। तो ये आप देख सकते हैं आपके सामने, ये वो जगह थी जहाँ पे मेहदी सही जहानिया बैठते थे और दुई मुबारक को जला के इश्क का धुआं जो उनका था रमज़े इलाही में खोते थे यहाँ पे बैठ के। दोस्तों, ये जगह जो आपके सामने आपको नज़र आ रही होगी, ये वो जगह है जहाँ पे मेहदी सही जहानिया वहाँ से उठ के दुई मुबारक को आके यहाँ जलाते। 40-40 दिन मौजात अपने अल्लाह के करम से उनको जो मौजात मिले थे, वो उनमें से बैठ के यहाँ पे अपने मौजात दिखाते। और यहाँ पे लोग मुतासिर हुए थे उनसे, जब के उनके वो मौजात दिखते। 40-40 दिन यहाँ पे वो धुएं जलती रहती थी, बुझती और बुझने का नाम भी ना लेती। बेशक क्या कहें, उनके अपने मौजात करामत और उनकी पहुँची वो मंजिल जो उनको मिली है। ये गाजी का आलम, क्योंकि सादात के घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। तो फिर आगे हम चलते हैं, यहाँ का व्यू दिखा दिया आपको क्योंकि टाइम थोड़ा है। तो आगे हम लम्हा दर लम्हा भी चलते हैं, आपको और भी जगहों का व्यू दिखाना है जहाँ पे साईं को कत्ल करने के लिए कुछ लोगों ने साजिशें की थी। वो आए थे और वहाँ पे देखने के लिए, तो उनके सामने क्या वो चीज़ तारी हुई थी जिससे वो खौफ इलाही में मुबतला हो के वापस चले गए थे तौबा तायब करके। तो मैं उस जगह का भी आपको व्यू दिखाता हूँ, वो जगह भी यहाँ पे ही है वाक़ई। जी दोस्तों, अभी जो फ़कीर साईं के चाहने वाले, उनके उस आवाज़ इलाही पे रक्स करने वाले, जो साईं के जो कलाम थे उनके ऊपर वो रक्स करने वाले और उस शायरी को, उस कलाम को अपने आवाज़ में उस अंदाज़ में बयान करने के लिए साईं को चाहने वाले, तो मैं उनकी भी वो रमज़े इलाही में जब खोते थे साईं मेहदी सही जहानिया, तो उनके वो झलक कुछ दिखाता हूँ जो उनके चाहने वाले यहाँ पे आज मुझे थोड़ा सा व्यू दिखाने वाले हैं। तो चलें फिर इनका व्यू लेते हैं। से हमें मन हो जा
शलम न हुजे तूं जो महदी तूं मां न हुजा शलम न हुजे तूं जो महदी तूं जो महदी तूं जो मौला तूं जो महदी तूं जो मौला तूं मां न हुजा शलम न हुजे तूं जो महदी तूं मां न हुजा शलम न हुजे तूं जो महदी तूं माई मुखे मार तू मौला थका तुझी आहे बाला माई मुखे मार तू मौला वो थका तुझी आहे बाला बीचा न हुजे का तू जो मौला बीचा न हुजे का तू जो महदी तू जो मौला तू जो महदी तू जो मौला तू जो महदी तू माई मुखे मार तू मौला ओ सारा तुझी आहे बाला माई मुखे मार तू मौला ओ सरकार तुझी आहे बाला बीचा न हुजे का तू जो महदी तू बीचा न हुजे का तू जो महदी तू जो महदी तू जो मौला तू जो महदी तू जो मौला तू मां न हुजा शलम न हुजे तू जो महदी तू अवल में तू आखिर में तू बहुत जाहिर में तू बातन में तू अवल में तू आखिर में तू आखिर में तू बहुत जाहिर में तू बातन में तू हिते भी तू होते भी तू जो मौला तू जो महदी तू जो मौला तू जो मौला तू मां न हुजा शलम न हुजे तू जो महदी तू मां न हुजा शलम न हुजे तू जो महदी तू हा चानन चल तुझा गुण थो गाए वो पंहिंजो पाण खे की न पढ़ाए चानन चल तुझा गुण थो गाए वो पंहिंजो पाण खे की न पढ़ाए चल महत मंझ वञो तू जो महदी तू चल महत मंझ वञो तू जो मौला तू जो महदी तू जो मौला तू जो मौला तू जो महदी तू जो महदी तू लेकिन मोहन मटी वो महदी दिल भर जानी तेरी में हा भजानी बुहारी दार बानी तेरी में हा भजानी बुहारी दार बानी लेकिन मोहन मटी वो महदी दिल भर जानी तेरी में हा भजानी बुहारी दार बानी तेरी में हा भजानी बुहारी दार बानी तेरे दर से जो आया खाली तन बुलाया तेरे दर से जो आया खाली तन बुलाया वो सारा मकसद पाया सारा मकसद पाया लथी हो रे जानी बेकन मोहन मटी तू महदी दिल भर जानी मोहन मटी तू महदी दिल भर जानी मक्सा में न मजूरी बेकन ढोल महीना मक्सा में न मजूरी बेकन ढोल महीना ओ तेरी सूरत काफी तेरी सूरत काफी बेकन पाकू पेशानी बेकन मोहन मटी तू महदी दिल भर जानी बेकन मोहन मटी तू महदी दिल भर जानी तेरी में हा भंजारी बोहरी तार बानी मैं हा भंजारी बोहरी तार बानी बेकन मोहन मटी तू महदी दिल भर जानी हाथ तेरे दर्द तो कई लखे झाड़ू झड़े तेरे दर्द तो कई तेरे दर्द तो कई लखे झाड़ू झड़े तेरे दर्द तो कई लखे झाड़ू झड़े ओ चनन चन है तेरे ओ चनन चन है तेरे बाजांगी वानी मैं कन मोहन मटी तू महदी दिल भर जानी मैं कन मोहन मटी तू महदी दिल भर जानी तेरी मैं हा भगानी तुम्हारी तार बानी
मैं बजानी बोहरी दार रबानी मैं कने मोहना मटी तू महदी दिल बर जानी मैं कने मोहना मटी तू महदी दिल बर जानी सदा मौजूद। जैसे कि आपने मेहदी साईं जहानिया के जो कलाम मुबारक का अंदाज़ सुना फ़कीर साईं के अंदाज़ में, तो चलें अभी मैं उस जगह का व्यू दिखाता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे शिराज भाई इस तरफ ही चलना है हमें, चलें फिर आगे मैं व्यू दिखा रहा हूँ आपको उस जगह का भी। तो ये वो जगह आ चुकी है। सरकार कत्ल करण आया, सरकार जन हिते अचन सरकार धड़काते पियो सिर मुंडी काते पियो थोड़ी सी बॉम्ब भजिया पर अंधेरो। ये थोड़ा सा यहाँ पे अंधेरा भी है, लेकिन ये वो जगह है जहाँ पे मेहदी साईं जहानिया को कत्ल करने के हिसाब से मंसूबा करके आए थे। उस दौर के जो बादशाह थे उन्होंने कुछ लोगों को भेजा था। तो ये वो जगह है जहाँ का मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ। थोड़ा सा अंधेरा भी यहाँ पे, लेकिन कोई नहीं, ये व्यू आप जगह देख सकते हैं यहाँ का। शिराज भाई ने तकल्लुफ़ भी कर दिया, मैं तो आया था साईं के दीदार के लिए। तो यहाँ का मैंने व्यू आपको दिखा, और थोड़ा सा मैं आपको मेले का व्यू दिखाऊंगा। अभी शिराज भाई अपने इतने मुखलिस पन्नी के साथ मेले की मिठाई लेके आए। हाँ बता भाई, आप किधर लगे हो मोबाइल में, इधर आके तकिए वे। लतीफ़ भाई की मेहरबानी है। तो कैसा लगा आपको मेरे साथ फर्स्ट टाइम ट्रैवल करके तकिए पे आके, और व्लॉग का भी आप देख रहे हैं कि किस तरह शूट हो रहा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। तो आपकी मेहनत है। हाँ जी, ये मिठाई शिराज भाई अपनी मोहब्बतों के साथ लेके आए, मेले की मिठाई। अभी आगाज़ भी नहीं हुआ मेले का, हम पहले मिठाई खा रहे। तो फाइनली गाइस, शिराज भाई की मोहब्बतें, उनका मुखलिसपन और उनका खुलूस, दिल से शुक्रगुजार शिराज भाई आपका। तो अभी मैं थोड़ा सा मेले का भी आपको व्यू दिखाता हूँ। जो यहाँ पे दूर दूर से लोग आए, उन्होंने अपने शॉप्स लगाए यहाँ पे, और किन किन चीज़ों का आज यहाँ पे व्यू होने वाला है, क्या होने वाला है, उसका मैं आपको आगे लम्हा दर लम्हा व्यू दिखाता चलता हूँ। चलें फिर हम चलते हैं। मैं वहाँ से बाहर आ गया, तो मैं आपको वेले का व्यू दिखाने वाला हूँ। वहाँ पर ढोल वाले भी आ गए थे जो साईं के रक्स लगाने वाले थे। तो चले अभी मैं मेले का व्यू दिखाता हूँ आपको। अभी मेले के अंदर इंटर हो चुके हैं, शिराज भाई मेरे साथ ही हैं। थोड़ा सा ये अलग अलग चीज़ों की मिठाई के स्टॉल्स लगाए गए हैं, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम होगा नहीं कि मैं एक एक बंदे से डायरेक्ट मुखातिब हो सकूं। मैं जल्दी में थोड़ा सा व्यू दिखा रहा हूँ आपको यहाँ का। तो आगे मैं लेके चल रहा हूँ आपको लम्हा चीज़ें दिखाते हुए। तो फाइनली अभी मैं जा रहा हूँ जहाँ पे दूसरी चीज़ों का व्यू दिखाना है मैंने आपको। जिंदगी बहुत खतरनाक है, तो मुझे सोना तलवार जो जिंदगी है बहुत जो खतरनाक है। तो अभी सवेरे में तो मोबाइल चला रहे थे, 50 रुपये का टिकट मिला था मुझे भवन जाने।
हमने सोना आधा संचारो मारो अदा है बड़ी जो जाते बता के खतरनाक है तो भिखारी को सर्कस में होना है। जी मेहता भाई, आपका तहे दिल से शुक्रिया, आपने इतना टाइम निकाला मेरे लिए, आप आए। और शिराज भाई, आपका मैं बहुत शुक्रगुजार और मशगूर हूँ आपका कि अपनी इतनी मसरूफियात में से आपने टाइम दिया। तो जल्दी मैं ये व्लॉग अपलोड करूँगा, इंशाल्लाह आपको भेजूँगा। तो चलें फिर मैं निकलता हूँ अपने घर की तरफ और फिर आपको प्यारा सा व्यू भी दिखाता हूँ वहाँ का। जी दोस्तों, तो आज मैंने आपको व्यू दिखाया, व्लॉग इस रेस में आज मैंने आपको दिखाया मेहदी से जहानिया का जो तकिया मुबारक। तो चलें फिर बहुत जल्द मिलूँगा एक नई औलिया कराम की कहानी के साथ। अल्लाह ने के बाद दुआ में आज शाम बखैर जज़ाक है।